हेलो दोस्तों, ये जो सेशन है वो मुख्य रूप से रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए है। लेवल 1 में जिनका भी विद्यालय, जैसे मान लो विद्यालय विषय जो साइंस है, उसमें अपन जियो में जो जनरल टॉपिक है ना, उसको आने वाले 10 मिनट में सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा। और लेवल 2 में जो मैथ साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए उपयोगी है। देखिए, हाइड्रा में जो प्रजनन विधि है भाई, हाइड्रा में जो प्रजनन होता है दोस्तों, वो मुकुलन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मुकुलन विधि जो होती है ना, उसके द्वारा। ऐसे समझ भी लो, इसको भूलोगे नहीं कभी भी। जैसे मान लो ये कोई आपका हाइड्रा है, इसके शरीर पर धीरे धीरे यहाँ पर मुकुल निकल जाएगा। ये मुकुल क्या होता है? धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, फिर परिपक्व होते यहाँ से हट जाएगा तो दूसरा हाइड्रा बन जाता है। ये होता है, इस विधि को बोलते हैं मुकुलन विधि। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाओ। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? अभी मैंने आपको बताया हाइड्रा में तो होता है ये, साथ में यीस्ट में भी आप याद कर लेंगे। यीस्ट में भी प्रजनन जो है वो किसके द्वारा होता है? मुकुलन विधि के द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? कितने जोड़े पूछा है तो देखो, मनुष्य में जो है कुल गुणसूत्र हैं 46। कितने हैं? 46 गुणसूत्र तो कुल पाए जाते हैं। इन 46 कुल में ध्यान रखना, 44 तो आपके अलिंगी गुणसूत्र हैं। कैसे हैं? 44 तो आपके अलिंगी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि 2 गुणसूत्र जो हैं वो आपके लिंगी गुणसूत्र होते हैं। कैसे होते हैं? लिंगी। तो 46 के जोड़े बनाओगे तो कितने जोड़े हो जाएंगे? 23 जोड़े। ऑप्शन सी के साथ आप लोग चले जाएंगे। अगला प्रश्न। और दोस्तों, उससे पहले अगर मान लो जिसको 10-15 दिन में, अब जो 15 दिन का समय बचा हुआ है ना, उसमें जिसको लेवल 1 लेवल 2 ये देख लो आप, राजस्थान जीके, शैक्षिक प्रदर्शक, करंट, साइकोलॉजी, आईसीटी शिक्षण विधि, इनका रिवीजन करना हो ना तो 99 रुपए में वो रिवीजन कर सकता है। ये नीचे नंबर आ रहा है, इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर लेना आप लोग, है ना। अगला प्रश्न। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? जो पुष्पीय पौधे होते हैं, तो देखिए पुष्पीय पौधों में जो आपके लैंगिक जनन की प्रक्रिया है वो किसके द्वारा होती है? तो फूलों के द्वारा होती है। किसके द्वारा? फूलों के द्वारा। जैसे मान लो कि एक फूल है, ये दूसरा पौधा है, इसका दूसरा फूल है। अब इनके फूलों पर परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण होते हैं। इन परागकणों को जो छोटे कीट पतंग होते हैं, तितली जैसे मान लो इस फूल पे बैठी, इस पे जाएगी तो यहाँ परागकण छोड़ देती है। ठीक है, तो इस फूलों के द्वारा होता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? भाई, नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलता है ना, कहने का मतलब जो अंडाणु होता है ना, अंडाणु, वो आपका जब शुक्राणु से मिल जाता है, किससे मिल जाता है? शुक्राणु से मिल जाता है ना, तो इसको बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं इसको? इसको कहा जाता है निषेचन, याद रखना। ठीक है, तो ऑप्शन बी के साथ आप लोग चले जाएंगे। सारे प्रश्न एनसीईआरटी आधारित, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये सारे के सारे एनसीईआरटी की बुक से हैं। भाई, लेवल 1 के जो है ना, लेवल 1 उसकी भी सभी सब्जेक्टों की पीडीएफ है, सब्जेक्ट वाइज है, टॉपिक वाइज है। लेवल 2 की पीडीएफ भी है सब्जेक्ट की। जिस भी बच्चे को लेवल 1 लेवल 2 की सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए ना, वो मात्र कितने रुपए में मिल जाएगी? 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको, जैसे लेवल 1 की जो है ना 5 विषय लगते हैं, 5 विद्यालय विषय, उन 5 विद्यालय विषयों की पीडीएफ मिल जाएगी। और लेवल 2 का आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उसकी मात्र 100 रुपए में दे देंगे इस एमसीक्यू फॉर्मेट में, ताकि आप कम समय में जो है ना उसको रिवीजन भी कर सकते हो उस सारी पीडीएफ को। ठीक है ना, बहुत कम 2-3 दिन में आप सारी पीडीएफ पढ़ सकते हो। तो अगर किसी को चाहिए तो भाई बता देना आप, है ना। देखो, शुक्राणु बनता है, शुक्राणु कहाँ बनता है? वर्षण में। कहाँ बनता है? वर्षण में जो है वो शुक्राणु का निर्माण होता है। तो ऑप्शन ए के साथ आप लोग चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है? कौन सा जंतु उभयलिंगी है? तो देखिए, मानव होता नहीं है, कबूतर, मेंढक या केंचुआ। ठीक है, तो आपका जो उभयलिंगी होता है इनमें से वो केंचुआ होता है आपका, शायद केंचुआ ना। अगला, फूल में नर प्रजनन अंग है। फूल में देखो, समझ लो दोनों ही, जैसे अपना मेल पार्ट होता है ना, मेल पार्ट, वो तो फूल में, उसको तो बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं उसको? पुंकेसर। और जो फीमेल पार्ट होता है, जो आपका फीमेल पार्ट होता है, उसको बोलते हैं स्त्री केसर या फिर वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं इसको? वर्तिकाग्र। तो देखो, मेल मतलब नर पार्ट पूछा है तो कौन सा हो जाएगा? पुंकेसर। ऑप्शन ए के साथ आप लोग चले जाएंगे। अगला प्रश्न आ जाओ। स्वपरागण निम्नलिखित में से किस पौधे में होता है? समझो पहले स्वपरागण होता क्या है। जैसे मान लो एक कोई पौधा है, ठीक है ना, एक ही पौधा है। अब मैंने क्या बताया अभी भाई, इसके पुंकेसर होता है, एक तो क्या होता है इसमें? पुंकेसर होता है, एक होता है वर्तिकाग्र, एक क्या होता है? वर्तिकाग्र। तो एक पौधे के पुंकेसर उसी पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे ना, तो इसको अपन स्वपरागण कहते हैं। तो स्वपरागण जो है वो, ध्यान रखना, उभयलिंगी पौधों में होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए के साथ आप लोग चले जाएंगे, है ना। अगला प्रश्न मैं आपको बता चुका हूं भाई, ये सेल्फ स्टडी प्लान है, जिसको जुड़ना है वो जुड़ जाना ना। ये नंबर है 99 रुपए में पूरा रिवीजन कर सकता है, स्पीडली सारा रिवीजन करवा रहे हैं, आप लोग जुड़ सकते हो ना। और विशेष रूप से तो ये है भाई, जिसको भी सब्जेक्ट की नीड है ना, क्योंकि जैसे लेवल 1 में मैंने बताया 5 सब्जेक्ट लगते हैं, 5 की टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज की पीडीएफ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भाई जिसको भी सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए मात्र 100 रुपए में मिल जाएगी। इस नंबर पे मैसेज कर लेना, नीचे नंबर आ रहा है डिस्प्ले पे, है ना। चलो,
देखो मानव मादक में कौन सा जनन तंत्र का भाग नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछता है। तो देखो अंडा से भी भाग होता है, गर्भा से भी है, शुक्रवाहिका नहीं होता, डिंब वाहिनी तो आपकी फैलोपियन नलिकाओं को बोलते हैं ना, तो शुक्रवाहिका जो है ना, शुक्रवाहिका ये नर जनन तंत्र का भाग है, तो ये ऑप्शन सी वाला नहीं होगा, याद रखना है। अगला प्रश्न, हाँ यीस्ट में अलैंगिक जनन की विधि मैंने शुरू में ही बताई थी, याद करो, देखिए मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। अगला प्रश्न है, चेहरे पर फुंसियां क्यों आती है भाई? तो देखिए बैक्टीरिया, अधिक तेलीय त्वचा, अधिक पसीना, तो देखिए चेहरे पे जो फुंसियां हो जाती है ना वो अधिक तेलीय त्वचा के कारण से होती हैं, तो ऑप्शन बी के साथ आप लोग चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जीव जिस प्रक्रम के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं ना उसको अपन कहते हैं जनन, क्या बोलेंगे उसको? जनन कहते हैं, याद रखना। अगला, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किन पौधों में करना चाहिए? ठीक है, जिनमें किसका निर्माण नहीं होता, बीज उत्पन्न नहीं होता, जिसमें फल का निर्माण नहीं होता, जिसमें फल और बीज जो है वो निर्मित नहीं होते। अगला, लैंगिक जनन मुख्य कोशिका विभाजन, देखो भाई कुछ कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, एक तो आपका होता है अर्धसूत्री, दोनों को समझ लो, एक तो अर्धसूत्री होता है, एक होता है समसूत्री। अर्धसूत्री में तो क्या होता है, जैसे गुणसूत्रों की संख्या जो है ना अगली पीढ़ी में आधी हो जाएगी, सीधा सा ये समझो अब, और इसमें समान ही बनी रहेगी, है ना, इतना सा अंतर है। आधी कैसे, जैसे मान लो कि मनुष्य में मान लो 46 गुणसूत्र है, अब महिला के जैसे मान लो कि 22 प्लस एक्स है, और मान लो कि 22 प्लस वाई पुरुष का मिला, तो 44 प्लस एक्स वाई हो गया ना। तो क्या होता है कि जैसे थे तो महिला में भी 46, तो आधे गुणसूत्र आते हैं ना, तो उसमें अर्धसूत्री होता है। ठीक है, तो लैंगिक जनन में हमेशा कैसा होगा, तो आपका अर्धसूत्री विभाजन होगा, कैसा होगा, अर्धसूत्री। अगला, आलू में जनन कैसे होता है भाई? आलू में होता है, ध्यान रखना, कायिक जनन। कौन सा जनन पाया जाता है भाई? आलू के जितने टुकड़े करोगे उतने ही आपके अलग पौधे बन जाते हैं, तो आलू में कायिक जनन होता है, याद रखना, ऑप्शन सी के साथ आप लोग चले जाएंगे। अगला प्रश्न, द्विखंडन, द्विखंडन मतलब दो टुकड़े होना। अमीबा होता है ना, अमीबा, अमीबा में द्विखंडन, जैसे मान लो ये अमीबा है, इसके आप दो टुकड़े कर दोगे ना तो दो अमीबा, नए अमीबा बन जाएंगे, इसको बोलते हैं द्विखंडन। तो अमीबा में द्विखंडन जो विधि है ना उसके द्वारा जनन होता है, तो ऑप्शन ए के साथ आप लोग चले जाएंगे। ठीक है, और भाई मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ कि जैसे लेवल 1 में 5 सब्जेक्ट हैं आपके, लेवल 1 में कितने हैं? 5 सब्जेक्ट हैं सर, और लेवल 2 में आपका स्पेसिफिक, जैसे मान लो मैथ साइंस है तो एनसीईआरटी साइंस पूरी मिल जाएगी तुम्हें। तो इस लेवल 1 5 में जैसे मान लो हिंदी भी है, इंग्लिश भी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, एसएसटी भी है, ठीक है, इंग्लिश भी आपकी जैसे हिंदी इंग्लिश हो गई, इसके अलावा जैसे आपकी साइंस भी है, मैथ भी है, सब कुछ की पीडीएफ मात्र 100 रुपये में मिल जाएगी। कितने रुपए में? 100 रुपये में। विद्यालय विषय का देखना 25 क्वेश्चन आते हैं, तुम्हारे लिए रामबाण रहेगी और समय भी नहीं लगेगा। टॉपिक वाइज एक टॉपिक के 30-30, 40-40 क्वेश्चन ही रखे हैं, इंपॉर्टेंट पर्सन है उसमें। ठीक है, तो भैया आप इस नंबर पर मैसेज करके ले लेना, ये नीचे नंबर आ रहा है ना। निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक जनन संचरित रोग नहीं है, जो लैंगिक जनन में नहीं होता? देखो एड्स फैलता है, सिफिलिस, गोनेरिया, टाइफाइड, तो टाइफाइड नहीं होता है ना, बाकी ये सिफिलिस, गोनेरिया और एड्स जो है वो आपके फैलते हैं। एड्स का पूरा नाम भी पूछ सकता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, याद रखना। ठीक है, बहुविखंडन, बहुविखंडन द्वारा जनन मतलब बहुत से टुकड़े हो जाना, प्लाज्मोडियम में होता है। किस में होता है? प्लाज्मोडियम में, ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अलैंगिक जनन की विधि है, तो भाई अलैंगिक जनन की विधि बीजाणु मुकुलन विखंडन, ये सारी आपके अलैंगिक जनन की विधियां हैं, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न है, मादा में निषेचन कहाँ होता है? ये भी भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो रिपीट होता है कई बार एग्जाम्स में। मादा में जो निषेचन होता है ना वो फैलोपियन नलिकाओं में होता है। किसमें होता है? फैलोपियन नलिकाओं में होता है, ऑप्शन बी के साथ आप लोग चले जाएंगे। अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है बताओ? तो मैंने अभी आपको बताया था अर्धसूत्री, आपका अलैंगिक जनन में आपका होगा समसूत्री। कौन सा होगा? समसूत्री, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न है, पुरुष का नर भाग, अभी मैंने आपको बताया था पुंकेसर या पुमंग भी इसको कहते हैं, तो ऑप्शन डी के साथ आप लोग चले जाएंगे। निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर क्या बनाएगा? ठीक है, तो उसके बाद आपका जो है भ्रूण बनता है ना। अगला, इनमें से पूरे जीवन में एक बार पुष्पित होते हैं, मतलब जिसमें केवल बांस के एक ही बार फूल आते हैं ना, याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से लैंगिक प्रजनन के लिए जिम्मेदार कौन सा है? तो द्विगुणित अवस्था बनाने के लिए जो है वो लैंगिक जनन चाहिए। तो भाई मैं आपको फिर बता चुका हूँ, जैसे लेवल 1 के 5 सब्जेक्ट है, पांचों की पीडीएफ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की, ठीक है, जो एनसीईआरटी की बुक पे आधारित है, और जो मैथ साइंस वाले बच्चे हैं उनकी पीडीएफ, जिसको भी चाहिए मात्र 100 रुपये में सारी पीडीएफ तुम्हें मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भाई जिसको भी चाहिए वो इस नंबर पे मैसेज करके आप लोग ले लेना। जिसको सेल्फ स्टडी प्लान में जुड़ना है वो मेरा ये नंबर है,
इस पे आराम से आप मैसेज करो, 99 रुपये में ये सारे पूरा रिवाइज करके आप जा सकते हो। एक ग्रुप में तैयारी चल रही है, एक ग्रुप में सारी तैयारी करवाते हैं, तो उस ग्रुप में आप लोग जुड़ जाना। 99 रुपये फीस है, कोई ज़्यादा नहीं है। आप मैसेज कर लेना मेरे को, आपको ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की जो अवस्था है उसको अपन क्या बोलते हैं, तो उसको ध्यान रखना जीवन चक्र कहेंगे। क्या कहेंगे? जीवन चक्र, ऑप्शन बी, ठीक है। और भी क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, और भी टॉपिक करवाएंगे। आप इस क्लास को कितना प्यार देते हैं, धन्यवाद।